हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में कि यह बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट बनाया कब जाता है, क्यों बनाया जाता है। वो आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, इसको पहले समझिएगा, तब हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे और उसका फॉर्मेट समझेंगे। देखिए, जब भी आज के बाद से आपके सामने आ जाए बैलेंस शीट, तो क्या जवाब देंगे या क्या होता है समझिएगा। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ध्यान देना। बैलेंस शीट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें बिजनेस का एसेट्स, बिजनेस का एसेट्स, उस बिजनेस का लाइबिलिटीज और उस बिजनेस का कैपिटल शो कराया जाता है। ध्यान से सुनना समझना। मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें व्यापार का एसेट्स, व्यापार का लाइबिलिटीज और व्यापार का कैपिटल शो कराया जाता है। अब को सर, आपने जब पढ़ाया था तो आपने बताया था कि अकाउंटिंग में 5 वर्ड हमको समझना जरूरी है। इसके अलावा 2 और कौन है? इनकम और एक है एक्सपेंस। पढ़े हो ना आप लोग? अब आप बताइए, या एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, और 2 यह हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बैलेंस शीट में 3 ही शो कराते हैं। क्यों शो कराते हैं? यह दोनों कहाँ गए, यह हमको समझना है। तो देखो, यह इनकम जो होता है, एक्सपेंस होता है, ये टोटल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय निकल जाता है, और जो फाइनल वैल्यू निकलता है वो पीएल अकाउंट बनाते समय निकल जाता है। मतलब जितने इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करना होता है वो ट्रेडिंग में कुछ करते हैं। ट्रेडिंग में क्या करते हैं? जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो कर लेते हैं, बोलो, और सेल वाला कर लेते हैं जो इनकम होता है। यही पढ़े थे हम लोग। आज जब पीएल अकाउंट बनाना कल सीखे थे, तो पीएल अकाउंट में क्या करते हैं? जितने इनडायरेक्ट इनकम होंगे वह, और जितने इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वह। तो मतलब कुछ खर्चा ट्रेडिंग में ऐड हो जाता है और कुछ खर्चा पीएल में ऐड हो जाता है, और उसी से हमको निकल के आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। मतलब जो इनकम और एक्सपेंस है, यह एक टेम्पोररी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है जी? मतलब एक ऐसा अकाउंट है कि उसी साल उसको क्लोज कर दिया जाता है। जिस साल का है उसको अगले साल फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। मतलब इस साल का एक्सपेंस है तो इसको हम इसी साल दिखाते हैं, और इस साल का इनकम है तो इसको इसी साल दिखाते हैं। जो कुछ भी बचता है, अगर इनकम बच गया तो हमारा एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एक्सपेंस किया, पैसा नहीं दिया, वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पे इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग नहीं करना होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो एसेट्स, लाइबिलिटी, जो कैपिटल है, यह परमानेंट अकाउंट है। मतलब ऐसे अकाउंट है जिसको हर साल फॉरवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? हर साल फॉरवर्ड किया जाता है। और जो हमारा इनकम और एक्सपेंस है, यह एक ऐसे अकाउंट है जिनको उसी साल क्लोज कर दिया जाता है। उसी साल क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है। कैसे किया जाता है तो हम आपको पढ़ाए अभी हाल ही में, कि ट्रेडिंग में कुछ पैसा दिखा देते हैं इनकम और एक्सपेंस का, और कुछ पीएल अकाउंट में दिखा देते हैं, उससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाता है। अब वही पैसा जो नेट प्रॉफिट हुआ है और वही पैसा जो नेट लॉस हुआ है, तो या तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल पे। और अगर इनकम हुआ, पैसा भी रिसीव नहीं हुआ है, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? एसेट्स पे। और अगर खर्चा कर दिया, पैसा नहीं दिया, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? बस वही हमको हर साल दिखाना होता है, और उसी पैसे को हमको वसूलना होता है। तो ध्यान देना, यही मैं बताना चाहता हूं। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें
केवल व्यापार के एसेट्स का समरी दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एसेट का समरी दिखाया जाता है, और व्यापार के लायबिलिटीज का समरी दिखाया जाता है, और व्यापार के कैपिटल का समरी दिखाया जाता है। क्लियर है? लेकिन एक पॉइंट हमने और पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? याद करो, हम पढ़ाए थे अकाउंटिंग इक्वेशन। याद है कि भूल गया? भूल गया ना? अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हम रूल पढ़ाए थे। क्या? एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। भूल गया? हमने यही यही तो बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ध्यान देना। तो बैलेंस शीट हमने ये भी समझाया था उस समय कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो शो कराया जाता है, कहाँ पे शो कराया जाता है? बैलेंस शीट में। कहाँ पे शो होता है? बैलेंस शीट में। मतलब बैलेंस शीट में हमको एसेट्स को दिखाना होता है, कैपिटल को दिखाना होता है, और लायबिलिटीज को दिखाना होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो एसेट्स का वैल्यू है, कैपिटल का वैल्यू प्लस लायबिलिटीज का वैल्यू क्या होना चाहिए? एसेट्स के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? एसेट्स का। तब हम जानेंगे कि हमारा बैलेंस शीट सही है, अन्यथा गलत है, और कहीं ना कहीं हमने गलती किया, इसीलिए बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है? मतलब एक स्टेटमेंट तैयार होता है कि अब बताओ, अगर हमारा एसेट्स ज्यादा हो जाता है और लायबिलिटीज कम होता है, तो बिजनेस हमारा हेल्दी माना जाएगा, मतलब व्यापार को लंबे समय तक चला सकते हैं। अगर मान लो हमारा एसेट्स कम है, क्या है? कम है, और लायबिलिटी हमारा ज्यादा है, तो बिजनेस हमारा अनहेल्दी माना जाएगा। धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा? जितना संपत्ति सब खत्म हो जाएगा, और कर्जा बढ़ता जाएगा, और आगे चल के हमारा व्यापार टूट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है? यह किससे पता चलता है? जी, बैलेंस शीट से। जब बराबर आता है, समझते हैं हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, हमारा जो पूंजी होता है और जो कर्जा होता है, उसके बराबर हमारा एसेट्स होता है। और मान लो हमारा एसेट्स ही ज्यादा हो, तो जैसे मान लो ऐसे आ जाए, तो कैसे? एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मान लो एसेट्स हमारे पास कितना है? 10 लाख का। कितने का? और लायबिलिटी जब 12 लाख का। कितने का है? 12 लाख का। तो लगाएंगे कैपिटल इक्वल 10 माइनस 12 माइनस 2। अब आप बताओ, 2 लाख का। ठीक है? पूंजी नुक्स माइनस में जा रहा है। ठीक है? मतलब इतना का हमारा क्या हो गया है? जी, तो दिक्कत हो जाएगी ना। धीरे धीरे हम बर्बाद हो जाएंगे। सब बेचने के बाद भी 2 लाख का भी कर्जा है, वो किस कहां से देंगे? किडनी बेचना पड़ेगा। हाँ, तब कहां करेंगे? संपत्ति बेच दी, मोटरसाइकिल सब बेचने के बाद भी। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? बोलिए। हाँ, करोड़ों मिल जाएगा, एक बार और व्यापार चला सकते हो। तो वो बिक जाए तो चले जाओगे। अरे ये को बचा के रखे रहना, ये उससे काम चलाना। चलो, क्लियर है? बोलिए। अब यही हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, और इसी को फॉर्मेट को हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, अब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, नहीं तो इस समय अगर हम पढ़ाते आपको ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, अगर वैसे पढ़ा देते तो। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको। क्या बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है दैट समराइजेज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। ठीक है? क्या होता है? मतलब बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या समरी दिखाया जाता है। ठीक है? किसका किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस का एसेट्स कितना है और बिजनेस का लायबिलिटीज कितना है। ठीक है? और जब एसेट्स पता चल जाएगा और लायबिलिटीज पता चल जाएगा, तो कैपिटल नहीं पता चलेगा? चल जाएगा। फिर से बताया जा रहा है, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज द नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस। मतलब अगर हमारा एसेट्स ओवर होता किससे? लायबिलिटीज से, तो हमारे व्यापार का जो स्थिति है, नेट वर्थ मतलब अच्छा है, और अगले साल हम व्यापार को बेटर तरीके से चला सकते हैं। अगर वही कम हो, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो यही बताया जा रहा है कि द बैलेंस शीट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प इन द असेसिंग
क्या क्या बताता है? तो बताता है एक कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे जब एसेट्स हम पता कर लेते हैं, लायबिलिटीज पता कर लेते हैं, तो उसके बाद से ही हम पता कर पाएंगे हमारे व्यापार का स्थिति क्या है, लॉन्ग टर्म चला सकते हैं कि नहीं, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, उसकी क्षमता क्या है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर ये नहीं चेक कर पाओगे तो दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी? बोलो, दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? और ध्यान देना, हम व्यापार चला रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारे व्यापार में कितना कर्जा है। अब हमसे आपसे पूछ देंगे आपकी व्यापार की क्षमता क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है, परफॉर्मेंस क्या है, बता दोगे? नहीं बता पाओ। क्यों? बोलो। क्योंकि हमको पता नहीं कितने कर्जे में है, और हमको ये भी क्लियर नहीं अभी तक मेरे पास संपत्ति कितने का। तो तुक्का मारेंगे ना, तुक्का मारने कभी जीत जाएंगे कभी हार जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वही डिटेल पता हो तो बता सकते हैं। तो ये बोला गया है कि हमारा व्यापार लॉन्ग टर्म चलने वाला है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट से प्रोवाइड किया जाता है, बैलेंस शीट से मिलता है। सेकेंड बताया जा रहा है कि एक कंपनी एफिशिएंस इन डे टू डे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटल का रियल पता लगा सकते हैं डे टू डे। अगर यह नौ बैलेंस शीट नौ बनाए तो हम पता नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में ही जो नेट प्रॉफिट होता है और नेट लॉस होता है कैपिटल के साथ एडजस्ट होता है। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल के साथ बढ़ जाएगा, और लॉस हुआ है तो कैपिटल घट जाएगा। बैलेंस शीट में ही जो व्यापार का मालिक, जो व्यापार का ओनर है, निजी खर्च के लिए जो पैसा निकालता है वो बैलेंस शीट के कैपिटल से ही माइनस किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो हम ट्रेडिंग बनाए थे, ड्राइंग आ रहा था? नहीं आ रहा था। अभी पीएल अकाउंट बनाए थे, ड्राइंग आ रहा था? नहीं आ रहा था। जनरल में क्यों आया था? देखिए लेजर में बताया था, ठीक, इसमें नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में ड्राइंग दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल बैलेंस शीट में शो होता है तो माइनस किससे करते हैं? ड्राइंग वाले बैलेंस को कैपिटल से माइनस करते हैं। इसीलिए हम लोग को कैपिटल के साथ मतलब बैलेंस शीट में ड्राइंग को दिखाना होता है, मतलब ड्राइंग वाले बैलेंस से लेस करना होता है, माइनस करना होता है। अगर 10 लाख हमारा कैपिटल है और 1 लाख का ड्राइंग हो गया है तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख का 1 लाख का हो गया, कितना हो जाएगा? 9 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे चेक होगा? वो बैलेंस शीट से चेक होगा, ठीक है। अभी तक पीएल अकाउंट बनाया उससे नहीं बता सकता हूँ। हाँ हाँ, नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। और मान लो नेट प्रॉफिट हुआ हमारा 10 लाख और पहले से 10 लाख लगाए थे तो टोटल हो गया 20 लाख। अब व्यापार का मालिक निकाल लिया है 25 लाख, गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या मतलब है? कमाता रहा, पैसा आता रहा, कंट्रोल से निकाल लिया तो चलो शोध कर देने चला गया, ठीक है। तो ड्राइंग में दिखाएंगे ना, तो दिखाएंगे बाबू हमारा व्यापार का मालिक 10 लाख कैपिटल है और 9 लाख निकाल लिया है, 1 लाख बचा है। नहीं कहते हैं कमा रहे 1 रुपया खा रहे हैं 2 रुपये, ये भर्ती होंगे, सुने हो ना। हम दिनों कमा रहे 1 रुपया, एक हमारा खर्चा है 3 रुपये, तो चलो कमा रहे 1 रुपया, खर्चा है 3 रुपये का, मतलब पर्सनल खर्चा है। तो आप बताइए कितना दिन लेके चलोगे? वो धीरे धीरे दूर पे, जब 1 रुपया कमा लिए चलो माइनस कर दो, 2 रुपया कहां से जा रहा होगा? 2 रुपये कहां से जा रहा होगा? व्यापार से जा रहा होगा। बोलो, धीरे धीरे व्यापार से 2-2 रुपये कम होगा तो साल भर में कई सौ रुपया कम हो जाएगा। अगर 1-1 हजार कम हो रहा है डेली तो कई हजार कम हो जाएगा। ध्यान देना, ये नहीं कि मालूम कमा लिए 10 रुपया खा लिए 20 रुपया, कमी आएगी है, ठीक है। खर्चा है तो वहां पे खर्चे मेंटेनेंस उसको पता कर पाएंगे, ड्राइंग वाले भी पैसा दिखाएंगे, इसका मतलब यही है। अभी से अगला देखो बताया जा रहा है कि एक कंपनी एसेट्स पोर्टफोलियो, मतलब बैलेंस शीट से पता चलता है कि हमारे एसेट्स का रेशियो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है, कितने का संपत्ति है, कौन कौन सा संपत्ति पड़ा हुआ है, उसका सारांश जो चेक करते हैं, समरी जो चेक करते हैं, ठीक है, वो कैसे चेक करते हैं? बैलेंस शीट से चेक करते हैं। लेकिन देखो अभी जो हमने पॉइंट पढ़ाया वहां पे, यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ऑल रेवेन्यू, जो हमारा रेवेन्यू व्यापार में होता है, ठीक है ना, एंड एक्सपेंसेस, जो भी हमें व्यापार में क्या करते हैं, खर्चा करते भी हमने समझाया था, ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर क्लोज once the profit and loss account is prepared। मतलब पीएल अकाउंट बनाते समय क्या करते हैं हम लोग? इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं,
क्यों? क्योंकि जब तक इसको सही से हम दिखाएंगे नहीं तब तक हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता ही नहीं चलेगा। बोलिए, क्या बिना रेवेन्यू दिखाए और बिना खर्चा दिखाए नेट प्रॉफिट पता कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो दिखाना पड़ेगा ना। तो दिखाते समय उससे हमको रिजल्ट क्या निकल गया? या तो नेट लॉस या तो नेट प्रॉफिट। उसी बैलेंस को तो बैलेंस हम लेके आएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब देखो ट्रेडिंग से जीपी निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट, और या तो ग्रॉस लॉस। उससे उसका हेल्प लेके क्या निकाला? पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इसका सहारा लेके हम क्या करेंगे? कैपिटल पता करेंगे, अब बैलेंस शीट को मैच कराएंगे। ठीक है, तो वो पैसा आएगा, कौन सा पैसा आएगा? या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। चलिए, तो देखिए यहाँ पे यही बताया जा रहा है, फिर से कह रहा है एक्सपेंसेस अकाउंट विल नॉट हैव ए ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो एक्सपेंसेस का जो हमारा अकाउंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, अगले साल नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस में दिखाना नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं दिखाना होता है? क्योंकि देखो जितना खर्चा किया हूं, अगर पैसा नहीं दिया हूं तो हमारा क्या हो जाता है? वो लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना कमाई किया नहीं मिला तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसेट में क्लोज होता है। तो यह सब दिखाना पड़ता है। 23 के बारे में मैंने जो पढ़ाया है फिर से वही लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ना नहीं, डायरेक्टली फॉर्मेट पढ़ना, यह वाला। यह जो समझ गया आगे कर लेगा, नहीं समझेगा नहीं कर लेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोग कॉपी चेक कराइए। कहा जाता है कि जब भी अगर आप बनाना बैलेंस शीट तो लिखना बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, जिस साल का बना रहे वो साल लिख लेना। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब उसके बाद से आप बनाना कॉलम, ए शांत रही, लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट क्लियर है, एसेट्स अमाउंट और अमाउंट। यहां तक किसी को दिक्कत? मतलब इसमें कितना कॉलम बनाएंगे? 6 लाइबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स अमाउंट और अमाउंट। क्लियर है? अब देखो सबसे पहला देखो इधर लाइबिलिटीज है, सबसे पहला हेडिंग लिखा गया क्या? कैपिटल। तो हम ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे अगर लिखा है उसमें कैपिटल तो कैपिटल लिख के उसका पैसा लिख देंगे फर्स्ट वाले कॉलम में। समझना थोड़ा सा, क्लियर है? उसके बाद से अगला लिखा गया लेस ड्राइंग। क्वेश्चन ऊपर पढ़ेंगे और वहां पे जितने रुपए का ड्राइंग होगा वो कैपिटल से लेस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे, मतलब वो भी पैसा यहाँ पे लिख देंगे। समझे ना? उसके बाद से फिर से हम लोग अगला है लेस करेंगे क्या? अगर व्यापार में नेट लॉस हुआ है तो उसको लेस कर देंगे, जो पैसा होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा, तो लिखेंगे ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट, उसका पैसा लिख देंगे। और उसके बाद से अगर उस क्वेश्चन में लिखा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कह रहा ना कैपिटल प्रोप्राइटर फंड के द्वारा, ये क्या उसका टोटल यहाँ पे बता रहा है इतना बैलेंस है। अब समझा रहा हूं मैं क्या है और कैसे करना होगा। चलो वही समझा दे रहे हैं। देखिए, हम क्वेश्चन मान लो पढ़े और क्वेश्चन में छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं जिससे समझ में आ जाए। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो उसमें दिया था कि आपका कैपिटल टोटल है 100 रुपए का। कितने का है? 100 रुपए का। ध्यान से सुनना, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ऊपर लिखा था ड्राइंग किया गया 10 रुपए। कितना किया गया है? 10 रुपया। तो लिख देंगे यहाँ पे 10 रुपए, मतलब लिखेंगे लेस ड्राइंग और लिखेंगे यहाँ पे 10 रुपए, माइनस प्लस नहीं करेंगे यहाँ पे, बस लिख देंगे। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर नेट लॉस हुआ होगा तो वह लिख देंगे, या नेट प्रॉफिट हुआ वह लिख देंगे। अगर नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे, उसको लेस करके दिखाएंगे। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो ऐड करेंगे। तो मान लो उस व्यापार में प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है? सपोज 10 रुपए का हुआ। कितने का? 10 का नहीं, मान लो 20 का हुआ। कितने का हुआ? 20 का। अब इंटरेस्ट एंड कैपिटल, मतलब कैपिटल हम कहीं लगाए तो वहां भी पैसा हमको मिल गया था, तो भी कैपिटल के साथ क्या होगा? ऐड होगा। कितना रुपया? तो मान लो हमको मिल गया था इसका भी 10 रुपये। कितना मिल गया? 10 रुपये। अब देखो कैसे निकलेगा। तो एक बार तो हम किनारे पहले माइनस प्लस कर लेंगे,
अब जोड़ेंगे किसको? ड्राइंग 100 रुपया, ठीक है। उसके बाद से नेट प्रॉफिट 20 रुपया, 120 रुपया। और ये भी जुड़ गया, एंड 130 रुपया। और घटाना कितना है? 10 रुपया। तो टोटल कितना होगा? 110 रुपया घटाना है ना। और 130 कितना आ रहा है? 120। तो रियल में कैपिटल हमारे इस साल का क्या है? 120। कितना लगाया था और कितना आ गया? यही आना चाहिए था ना, बस। समझे ना? तो समझ यार, सिंपल है ना। चलिए, मतलब यही बैलेंस, आप जब ध्यान नहीं दोगे तो बैलेंस शीट के लोग बना ही नहीं पाते। आंख बंद करके पैसा लिख के जोड़ देते हैं, बस खत्म। ठीक है, ये देखना कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिख दो जितना है, अगर उसमें ड्राइंग लिखा गया है तो माइनस कर देना उस बैलेंस को, कहीं किनारे जोड़ जाड़ के। और अगर नेट लॉस होगा तो उसको भी माइनस कर देना, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको जोड़ देना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको भी जोड़ देना। और सब माइनस प्लस करने में जो तो बैलेंस आएगा वो लिख देना यहाँ। तो समझ आया? अब उसके बाद जितने आपके क्या होंगे? लाइबिलिटीज होंगे। जितने आपके, मतलब इसके बाद जितने आएंगे सब क्या आएंगे? लाइबिलिटीज आएंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा और शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, कम समय के लिए या ज्यादा समय के लिए, जितने लाइबिलिटी जाएंगे सारा पैसा बस यहाँ पे उसके सामने लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। और कैपिटल वाला जो पैसा है, अभी रूल पढ़ाया हो ना, उसको आप प्लस लाइबिलिटी वाला पैसा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे जी। सिंपल है, टोटल अमाउंट। अब उसके बाद से आ जाएंगे कहाँ पे? एसेट साइड। कहाँ पे? एसेट साइड। तो जितना आपका फिक्स एसेट्स होगा वो लिख लेंगे, और जितना आपका ठीक है इन्वेस्टमेंट वाला होगा वो लिख देंगे, और जितना आपका करेंट एसेट्स होगा वो लिख देंगे। फिर से बैलेंस पूरा जोड़ लेंगे, देखेंगे दोनों का बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं रद्द करने की गलती हमने किया है। तो चलो, इसमें कुछ नए नए वर्ड है, किसमें? एसेट्स में। तो इसको समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चल के आपको समझ में नहीं आएगा और आगे चल के आप काम नहीं कर पाओगे। हाँ, इसमें भी कुछ वर्ड है जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जिससे आगे चल के आप काम कर सके और कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन आए तो। चलिए, अब हम बता रहे हैं। शांत रहिए। यहाँ पे देखो, करेंट लाइबिलिटी का ऑप्शन दिया है, इनकम रिसीव इन एडवांस, दिख रहा है। अब कहा गया सर इनकम भी बता रहे हो, एडवांस भी बता रहे हो, और कर्जा भी बता रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। मेरा व्यापार कोई इनकम अभी किया नहीं है, इनकम करने वाला है, और पैसा क्या कर लिया है? एडवांस ले लिया है। तो आप बताओ, हम तुम्हारे यहाँ कल काम करने आएंगे, इनकम हमारा कल होगा, लेकिन पैसा आज भी मांग लिया मजदूरी, तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? एसेट्स होगा? नहीं, कल कमाते तब तो आता एसेट्स होता। अभी हम काम किए नहीं, हम लोग कर्जा ले लिए। भले ही कल मान लो हमारा तबियत खराब हो तो कल ना जाए तो 500 से लेगा कि नहीं लेगा? और इसीलिए बोलते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस। मतलब हमने क्या किया है, इनकम जनरेट हुआ नहीं, पैसा हमने पहले रिसीव कर लिया है, और इसीलिए पैसा हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटीज का। समाया? चलिए, अगला है लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। आपको सर आप तो अभी बताया हो कि एक्सपेंस नहीं आएगा, कैसे आ गया? तुमने बोला ना, वही एक्सपेंस जिसका पैसा आप नहीं दिए हो वो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? जैसे मान लो हमारे व्यापार के लिए रेंट क्या है? एक्सपेंस है, लेकिन इसका पैसा भी दिया नहीं है, तो ये पैसा अगले साल दिखाएंगे नहीं? दिखाएंगे। तो वही रेंट क्या लिखा है? लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस। तो बताएंगे कि ये किसके लिए एक्सपेंस है, मतलब कौन सा लाइबिलिटी है? रेंट का। और रेंट हमने पे नहीं किया। चलो मान लो सैलरी, सैलरी हमको देना है, सैलरी इस साल नहीं दे पाए, हम बोलेंगे नहीं अब अगले साल देंगे आप। तू पैसा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। तू सैलरी के अकाउंट को नहीं दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ कितने का हमने लाइबिलिटीज है जो हमने खर्चा किया, पैसा पे नहीं किया है। मतलब वो अमाउंट
जो हमने खर्चा तो कर दिया, उसका बेनिफिट ले लिया, लेकिन पैसा हमने नहीं दिया है, तो हमारे व्यापार के लिए कर्जा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल हम इस साल कंज्यूम कर दिए, पेमेंट अभी किए नहीं, इसलिए लाइबिलिटीज होगा। सैलरी हमने आपसे काम करवा दिया, लेकिन सैलरी किसी कारण से पे नहीं किया, तो भी लाइबिलिटीज होगा। समारा ना, इसे बोलते हैं लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस, और इसीलिए भी व्यापार के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। कुछ पॉइंट समझ रहा है। अगला है सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। सन्ड्री क्रेडिटर कौन सा पैसा है, बताइए जी, ध्यान देना, ये हमारे सप्लायर का पैसा है। अरे कस्टमर याद है, किसका पैसा है, सप्लायर का, जो पिछले साल भी चुका नहीं पाए हैं, तो इस साल लास्ट में दिखाएंगे तभी तो अगले साल देंगे, तो नहीं दिखाएंगे तो कहां से देंगे। तो उसका नाम नहीं लिखा गया, साफ सब लिख देगा सन्ड्री क्रेडिटर, और जितना पैसा होगा वो दिखा देगा। समाया। अगला बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब वह अमाउंट जो किसी बिल के अगर हमको पे करना है, वो हमारा क्या होगा, बिल्स पेबल अमाउंट होगा। और पेबल अमाउंट हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा, एक्सपेंस मारेंगे। उसके बाद से बैंक ओडी, बैंक ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से ज्यादा हमने पैसा ले लिया, लोन ले लिया, तो उसे बोलते हैं क्या, बैंक ओडी, ओडी का खाता खुलता है। और अगला है शॉर्ट टर्म लोन, मतलब कम समय के लिए हमने किसी से लोन ले लिया है, ये भी व्यापार के लिए लाइबिलिटीज है, और सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब आते हैं इसमें, अब एसेट्स में क्या नया आपको दिख रहा है, तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, दो चार नाम और डिस्कस करेंगे, और जो बाकी रहेगा कल करेंगे, उसी पे हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो 5-6 जो नया नाम आपको बहुत एकदम नया दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। अब एकदम नया में क्या क्या दिख रहा होगा समझा रहे हैं। पहले ही आपको दिख रहा होगा गुडविल, नया है आपके लिए। दूसरा पेटेंट्स, ये भी आपके लिए नया है। तीसरा कॉपीराइट, और कुछ नया नहीं है, सब आप लोग जानते हैं। हाँ, एक नया मिलेगा आपको आउटस्टैंडिंग इनकम, और एक मिलेगा प्रीपेड एक्सपेंस, और ना, यही 5 जो वर्ड हम जो अभी तक नहीं पढ़ाए, और सब पढ़ा दिए। ठीक है, तो पहले हम आज 3 समझते हैं, उसके बाद इसके बाद जो बचेगा वो समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। गुडविल क्या होता है, यह ध्यान देना होगा। देखो, गुडविल का सीधा सा मतलब गुडविल, ठीक है, गुडविल मतलब गुडविल का सिंपल सा मतलब है कि आपका मार्केट में आपका इमेज कितना, मतलब आपका इमेज उस मार्केट में क्या है, आपको कस्टमर कितने जानते हैं, उस मार्केट में डिमांड आपका क्या है, उसे क्या कहते हैं, गुडविल। आपको सर कैसे एग्जांपल के तौर पर बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ते भी हो। अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि बाबू तुम लोग जाओ, ठीक है, और आप एक बुक खरीद के लेके आओ, बुक का हमने नाम दे दिया और ऑप्शन दे दिया जितने लोग बैठे हो कहीं से खरीदो, ठीक है, मैंने नाम भी नहीं बताया, कहीं से खरीद लेना, पढ़ौना से खरीदो, तो कहीं से मतलब क्या, गोरखपुर ना जाना, पढ़ौना में भी कहीं से खरीद लेना। तो आप बताओ इतने लोग बैठे हो, सबसे ज्यादा लोग दौड़े दौड़े किस दुकान में जाएंगे, जी लक्ष्मी डिपो, हम नहीं जानते थे। हाँ ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग जाएंगे, ठीक है, लक्ष्मी डिपो, तो है ना, मतलब वो इस मार्केट में पड़ौना में, ठीक है, वो नाम कमा चुका है, मार्केट बना चुका है, कस्टमर ज्यादा उसको जानते हैं, कुछ कस्टमर दूसरे कस्टमर को कहते हैं दूसरी, वहीं जाना सब मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जो बुक खरीदो मिल जाएगा, जो कॉपी खरीदो मिल जाएगा, जो असाइनमेंट का पेपर खरीदो मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम सामान आपके मिल जाएंगे, इसीलिए तो दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, उसी पे चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे उसी दुकान पे जाए, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप बताओ, अगर मैं कोई सामान खरीद के लेकर आता हूँ और 2-4 लोग और भेजता हूँ, तो 1 रुपए का बिक्री हो रहा है, 2 और 3 रुपए का बिक्री होगा, वो 3 हो जा रहा है, 3 लोग और भेज रहे हैं,
₹6 का बिक्री होगा, इसीलिए हमारे व्यापार के लिए क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, गुडविल और हमारे व्यापार के संपत्ति हमारा। ठीक है, मतलब आप लोग एग्जाम्पल कई सारा हो सकता है, जैसे मान लो 3-4 पेट्रोल टंकी है, इंडियन एक इंडियन है, एचपी का भी है, भारत भी है, वहीं पे रिलायंस है, वहीं पे नायरा है, मतलब एसआर को नायरा चेंज कर दिया। अब 5 को क्या है, ये 5 पेट्रोल टंकी है, तो मैं ऑप्शन दे दिया, लो पैसा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लो पैसा 1 लीटर तेल भरवा लो, और 4 टंकी है पास में, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। तो आप बताओ मैक्सिमम सजेस्ट कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रिलायंस वाले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे पास में एकदम तो, ठीक है ना, क्यों कई लोग नहीं जा पाते वहां पर, क्यों, क्योंकि कहते जितना तेल का फायदा होगा उतना तेल बच जाएगा। देखिए, अब बताओ जो कॉपी किताब या जो सामान यहाँ मिलता है पढ़वाना में, मुझे लगता है उससे गोरखपुर सस्ता मिल जाएगा, 100-200 रुपया, क्या 100-111 रुपये इधर से और 111 रुपये उधर से, 222 रुपये लगाओ, और ऑटो से रास्ते में जाओगे वो अलग, तो पता लगा 100 रुपये एडवांस दे दिए, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब यह है ऑप्शन इसमें दिया, पास में है चारों, तो कहाँ जाओगे, ठीक है, वहीं पे जाओगे। तो ऐसे मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, मैक्सिमम बिजनेसमैन जो है, जो मार्केट में अपना नाम कमा चुके हैं, ठीक है ना, मार्केट में अपना नाम कमा चुके हैं, लोग जानते हैं, ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, मैक्सिमम लोग उसको सजेस्ट करते हैं, और एक लड़का आता 2 लड़कों को और पकड़ के लेकर आता है, 2 आता 2 लोग को और पकड़ के लेकर आता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा मार्केट में हमारा इमेज अच्छा है, हमारा गुडविल अच्छा है, और इसीलिए हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है। चलो, अगर मान लो तुम हमारे यहाँ एडमिशन करा ली, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन करा ली और मैं आपको पहले दिन आए और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ा दिया कि कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, तो आपके फ्रेंड और है और यहाँ पे एडमिशन कराने वाले हैं, क्या आप बताइए उसको सर्विस करोगे कि जाइए वहाँ बहुत सर पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो हम फंस गए हैं, 1500 सधा रहे हैं, सधा लेने दो, क्योंकि तुम दूसरे जगह एडमिशन कराओ, हम भी वही पढ़ने वाले क्या, यही होगा ना जी, कहेगा हम तो कैसे सधा रहे 1500 एक महीने पढ़े, अब हम छोड़ने वाले बिना बताए गायब हो जाएंगे, तुम दूसरे जगह एडमिशन करा, ठीक है, लेकिन वही इतना अच्छे से पढ़ा दिए, ठीक, उसका मतलब मेमोरी टेप हो गया, याद हो गया, हम खुश हो गए, चेहरे पे रौनक आ गई, ठीक है, तो दूसरे जगह जाएगा उसी को पकड़ लेगा, चलो ना पढ़ के तो देखो, ठीक है, वहां भी पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, तो एडमिशन करा, ठीक है, 2 लोग और लेके आए, ठीक है, तो एक लड़के को पढ़ा रहे तो 2 लोग 2 पढ़ाए, 2 से 4 हो जाए, 4 को 6 हो जाए, एक खर्चा मतलब 10 हो, इसलिए हाँ हाँ, उसके लिए आप दिए सब ले लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, मतलब कुछ समझ आ रहा है, चलिए, चलो डिस्काउंट का छोड़ दो, ठीक है, क्या किसी फ्रेंड को सजेस्ट करोगे और जहाँ पढ़ते खूब अच्छा पढ़ाई होता है, ठीक है, पैसा मानो तो पैसा देखो तो हर जगह मेंटेन नहीं होता है, अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होता है, क्या सजेस्ट करोगे 2 रुपया 100 रुपया 500 रुपए के लिए, यहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा तो वहीं पे जाओ, 500 कम है, तो अरे यार कोई बात नहीं है, 500 की बात है ना, तो यार हम कमा लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो उसी को यहाँ पर लेके आओगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो गधे हो गए तो हमेशा दिमाग लगेगा करेंगे, ठीक है, हाँ, जाके चाय पी लेंगे, लेकिन 3 रुपए का पेन मांग मांग के लिखे, ठीक है, तो क्या होगा, तो सरस्वती खुश हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग लिखा है बुक में अच्छे से लिखा गया है, तो देखो जो एजुकेशन इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानता है, जो नॉलेज को लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको फिर से अच्छा से ज्ञान मिल जाता है, टीचर भी उतना ही कंजूसी से पढ़ा देता है, ठीक है, वैसे कम मिल जाता है, अब माता रानी भी खुश हो जाती है, लो बाबू जैसा मकसूद कर रहा है, पूजा करने में, मतलब पूजा में क्या होगा, पढ़ाई करने में, वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ज्ञान भी दे रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना, ज्ञान को लेने 2-4 को लग रहा है, लेना चाहिए, फ्री का ज्ञान कहीं नहीं लेना चाहिए, हम मिल जाए वैसे मिल रहा है तो ले लो, लेकिन वहां पर अगर चार्ज लग रहा है और आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो वहां ले लो, उसका पैसा लेकर मत दो, ठीक है ना, तो बहुत दुआ दे देगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, नहीं बताओ हमारे यहाँ पढ़ते हैं सर, बहुत लड़के क्या करते हैं सर, मेरे यहाँ बहुत मजबूरी है, गार्जियन से बात करा लेते हैं, किसी फ्रेंड से बात करा देते हैं, अपने पापा से बात करा देते हैं, भैया से बात करा देते हैं, कि बस भूलिए 10 दिन 15 दिन, हम बात भी कर लेते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा किसी घर मजबूरी होता है, पूरा काम कहानी बता देता है, तो कोई ऐसा होता है एप्लीकेशन लिखा टाइम दे देते हैं, और पता ना जैसे एप्लीकेशन का टाइम आता है वो गायब हो जाता है, तो क्या क्या हमारे मन से निकलेगा, उसको नहीं कहते, नहीं समझ सकते,
इतना गधा है, इतना चुतिया है, बहुत कुछ कहेंगे, पैसा लेके भाग गया है, झूठ बोल बोल के भाग गया है। ठीक है, बहुत कुछ कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सर दिया कुछ नहीं कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये मतलब बताने का यही है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं, कल आप 2 टॉपिक के बारे में सर्च करके आइए, 2 नहीं 3। एक पेटेंट्स, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस। कॉपी में लिख लो, कल सबके कॉपी में इसके बारे में लिखा होना चाहिए, 2 लाइन। हाँ, लिख के लाना, आप पढ़ के भी आना। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, प्रीपेड एक्सपेंस। याद हो गया तो बहुत अच्छा है। कॉपीराइट, उसके बाद आ गया, एक लिख लो प्रीपेड एक्सपेंस, और एक और लिख लो आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम